करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है। इसका 7वां अधिकार है और व्यवहाराभासी का ये प्रकरण है। इस व्यवहाराभासी के प्रकरण में हमने अभी तक देखा कि कुल प्रवृत्ति से चले आ रहे हैं कुछ लोग, तो मतलब धर्म का धारण करने वाले कितने तरह के, कि धर्म का धारण करने वाले कई तरह के हैं, जिनमें सबसे पहला तो कुल अपेक्षा मात्र से है कि हमारे कुल में जो होता आया उस अनुसार हम भी ये काम करते हैं, कुल के हिसाब से ही हम भी करते हैं। दूसरे थे आज्ञानुसारी परीक्षा रहित, कि आज्ञा जिन आज्ञा तो मानते हैं ना, आज्ञा जैन धर्म की ही मान रहे हैं, लेकिन उसमें भी परीक्षा नहीं करते। उसी में और लोग भी थे कि कोई महंत पुरुष को देख करके इधर लग गए, कोई संगति से लग गए, कोई किसी के कहने मात्र से लग गए, ऐसे जीव भी उसमें शामिल हैं। इसके बाद और बात हुई थी, जो सबसे बुरे थे कि सांसारिक प्रयोजन लेकर के धर्म को धारण करते हैं। सांसारिक प्रयोजन में हमने देखा कि आजीविका का प्रयोजन तो है ही, उसके अलावा अगर किसी को आजीविका तो नहीं चाहिए लेकिन अपनी मान बढ़ाई चाहिए, अथवा कोई विषयों का पोषण चाहिए, अथवा अपने कषाय का पोषण चाहिए, ये सब प्रयोजन लेकर के धर्म को धारण करते हैं, वो सब निश्चित रूप से पापी है। इतने प्रकार के व्यवहाराभासी हैं। अभी एक और बच रहा है, उसकी बात सबसे आखिर में आएगी, धर्म बुद्धि से धर्म धारक, उसकी चर्चा करेंगे। उसमें भी काफी विस्तार से ये सब वर्णन किया है टोडरमल जी ने। अभी हमारा जो आखिरी प्रकरण चला था, बीच में 5 दिन का गैप लग गया, हमारी चर्चा नहीं हो पाई 5 दिन। गोष्ठी का आप सबने लाभ लिया होगा, द्रव्य गुण पर्याय की संगोष्ठी थी। अब हमारा उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति, माने ऐसा क्या है जो इन सब में समान दिखता है, चाहे वो कुल अपेक्षा से लगा हो, चाहे वो मात्र आज्ञानुसारी हो, परीक्षा रहित हो, चाहे वो लौकिक प्रयोजनार्थ हो, लेकिन ऐसी प्रवृत्तियां उनमें सामान्य रूप से देखी जाती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन इस तरह की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। इनमें हम बात कर रहे थे, भक्ति करते हैं, चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, मुख से पाठादि बोलते हैं, क्या विचार करते हैं। और उसमें अपन ने एक चीज देखी थी, वो जो संशोधन था, परंतु यह ठीक नहीं मैं कौन हूं। ये ठीक नहीं का मतलब ये निर्णय नहीं है बिल्कुल भी कि मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन को लेकर स्तुति करता हूं, ऐसा बिल्कुल भी विचार नहीं करते। कदाचित कुदेवादि के उनकी सेवा में भी लग जाता है, जैसे सच्चे देवशास गुरु की करता है वैसे अन्य की भी करता है। क्यों? कि इसका तो प्रयोजन ही कुछ और है ना। देखो, आजीविका आदि वाला जो प्रयोजन था, सांसारिक प्रयोजन वाला, वो तो ये देखेगा कि मेरा सांसारिक प्रयोजन किससे सिद्ध होता है। इनसे सिद्ध होता है तो इनको भी मैं नमस्कार कर लूं, दूसरों से सिद्ध होगा तो दूसरों को भी करूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। इस तरह से वो करता है। या मान बढ़ाई का भी हो अगर, तो अच्छा यहाँ पे मेरा नाम बड़ा होता है तो मैं यहाँ पर भी आ जाऊंगा, ये धर्म का भी सेवन करूंगा, कोई दूसरे लोग मेरा सम्मान करेंगे तो वहां भी चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो मेरा नाम बड़ाई से मतलब है, नाम बड़ा होना चाहिए, बाकी तो हम सभी जगह चले जाएंगे, ऐसा भी वो करता है। तो ये भी एक सामान्य प्रवृत्ति इसमें है। इसमें जो संशोधन थे, है ना, हाँ, सुदेव गुरु शास्त्र आदि व कुदेव गुरु शास्त्र आदि में विशेष नहीं पहचानता। विशेष का अर्थ देखा था हमने अंतर, है ना। पिछली चर्चा में मैं आपको वो चित्र नहीं बता पाया था, जिन लोगों ने अगर हस्तलिखित नहीं देखी हो तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। जो 2 बड़े संशोधन इस पेज पर थे, ये देखिए। पहले तो अपन ने देखा था वो जो परंतु यह ठीक नहीं मैं कौन को पहचानो हो, किसकी स्तुति कर रहा हूं। देखिए यहाँ
हाँ, ये एक सेकंड में इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये यहाँ वाली लाइन देखिए, परंतु यह ठीक नहीं, मैं कौन हूं। यहाँ पे देखिए कोई खड़ी पाई नहीं है, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये सीधी पंक्ति है। ठीक नहीं, मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करूं। माने इसका अर्थ है कि ये निर्णय नहीं निकालता कि मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, इस प्रकार से। इसके बाद और अपन बात करें तो एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखिए, सुदेव गुरु शास्त्र विषय व कुदेव गुरु शास्त्रादि विषय विशेष पहचाने नहीं, माने इनमें विशेष नहीं पहचानता। इनमें विशेष नहीं पहचानता माने इनमें अंतर नहीं पहचानता। तीसरा संशोधन भी अगली पंक्ति में ही है, तो वो भी देख लेते हैं। दान की चर्चा भी कर लेंगे अपन। इसके नीचे की पंक्ति देखिए, बहुरी तप करे है तो भूखा रहने करी, माने भूखा रहने से, भूखा रहने करी महंत पना हो, है ना। और अनुवाद जो है उसमें है भूखा रहकर। अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन रहकर मैं चाहता तो नहीं कि इस काम से हो वो। अब यहां रहने करी शब्द में ये स्पष्ट हो जाता है कि वो भूखा रहने से महंत पना मानता है। एक सेकेंड, तो ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा अंतर इसमें में पड़ जाता है। बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं है वो, लेकिन खास तो जो हमने ये दो अंतर देखे, ये थोड़े से विशेष है ना। एक तो विशेष वाला और एक ठीक वाला। ठीक का अर्थ है निर्णय और विशेष का अर्थ है अंतर। चलिए, हमारी बात यहाँ पर छूटी थी। तथा यदि दान देता है तो पात्र पात्र के विचार रहित, जैसे अपने प्रशंसा हुई वैसे दान, सो तैसे दान दे है, जैसे अपनी प्रशंसा हुई। पात्र का विचार नहीं, अपात्र का विचार नहीं, और न सिर्फ पात्र अपात्र का, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि उसको तो देने वाली वस्तु का भी विचार नहीं। कौन सी वस्तु देनी, हमको तो 100 रुपए तक का आइटम करना है, बस 100 रुपए में जो भी मिल जाए, या 50, जो भी जिसका जैसा हो दिमाग में, कि हमको तो 50 रुपए या 100 रुपए का देख लो बाजार में क्या आइटम मिल रहा है, चाहे वो गाजर को किसने की वो आती है ना, है वो हो, चाहे कोई टिफिन हो या बोतल हो, या जिससे कुछ हिंसक कार्य हो वो हो, XYZ कुछ भी ना, उसका विचार, मतलब क्या द्रव्य देने लायक है उसका भी विचार नहीं। कौन देने लायक है, किसको देने लायक है, उसका भी विचार बिल्कुल भी नहीं रहता, है ना। यहीं पर बात छूटी थी हमारी। यदि दान देता है तो पात्र पात्र के विचार रहित, जैसे अपनी प्रशंसा हो। कुल मिला के मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। करता है ना बहुत सा, आपने देखा होगा कई बार, ये जो फिल्मी सितारे होते हैं, इनके अखबार में खबर आती है, इसने इतने रुपए का दान दिया, यहाँ दिया वहां दिया, जो भी है। अगर इनकी खबरें नहीं आए तो बहुत से तो देते हैं जान करके दिखाने के लिए, या नहीं भी दें और दिखाएंगे जरूर। खैर, हमें उनसे मतलब नहीं है, वो तो लौकिक दृष्टि की बात है। अपनी तो बात चल रही है धार्मिक क्रियाओं की। धर्म के नाम पर दान देता है, वहां पे पात्र पात्र के विचार रहित दान देता है। कैसे लेंगे इसको। छठा अधिकार भी देखा था हमने, छठा अधिकार के समय इसकी चर्चा की थी, है ना। अभी ज्यादा विस्तार से तो नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे मुझे ध्यान आ रहा है, वहां प्रकरण था जैसे वो संक्रांति आदि और उस इत्यादि पर्वों में दान देता है। आया था ना ये प्रकरण, उस समय काफी चर्चा की थी हम लोगों ने। तो अभी बार बार वही चर्चा रिपीट नहीं करना चाहता मैं, वहां से अपन देख सकते हैं। पात्र पात्र के विचार रहित, ये खास चीज देखने लायक है। वस्तु वगैरह वो सबका तो विचार हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक कार्यों में एकाएक तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं देता जिससे कोई विशेष हिंसा हो। लेकिन अब आजकल के जमाने में तो सभी तरह के लोग हैं। मंदिरों में भी बहुत सी विपरीत चीजें बटने लग गई हैं, बहुत सी विपरीत चीजें, धर्म विरुद्ध चीजें मंदिर में बटने लग गई हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में बटने लग गई हैं। ठीक है, वो तो खैर हो गई वस्तु। हम तो ये देखें पात्र और अपात्र, कौन जीव पात्र है और कौन जीव अपात्र है। जो उस रुपए से समझ लीजिए धर्म का ही विरोध करता हो, जो उस रुपए से धर्म में ही दोष लगाता हो, ऐसा व्यक्ति क्या दान देने लायक है। जैसे मान लो मैं कोई आयोजन करूं, कैसा आयोजन करूं कि मंदिरों में ये शास्त्र बहुत रखे हुए हैं और लोग बाग शास्त्र पढ़ करके इनका दिमाग खराब हो जाता है, अपने को शास्त्र फिकवाने हैं, अपने को शास्त्र हटाने हैं, अपने को स्वाध्याय सभाएं बंद करवानी है, पाठशालाएं बंद करवानी है। मैं एक ऐसा आंदोलन करूं और मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप सब मेरा साथ दो।
क्यों? साथ कैसे देना है कि थोड़ा बहुत उसमें पैसा भी खर्च होगा, तो आप लोग उसमें पैसा भी दो, हैं? तो बोलो वो व्यक्ति पात्र है या अपात्र है? जो इस तरह की बात रखता हो, इस तरह का आयोजन करता हो, इस तरह का सम्मेलन करता हो, क्या अपने को जिनेंद्र भगवान का भक्त कह करके, भले मैं भक्त, मेरी क्रियाओं से कुछ भी भक्ति नहीं झलकती, लेकिन मैं ऐसा आयोजन रखूं, ऐसा सम्मेलन रखूं और उसमें खुद को कहलाऊं कि मैं तो देव का भक्त हूं, मैं तो शास्त्र का भक्त हूं, मैं तो मुनि भक्त हूं, और मेरा आचरण जरा भी नहीं दिखता देव भक्त, गुरु भक्त या शास्त्र भक्त का, और ऐसे आयोजन करके बड़े बड़े मंच माला और माइक का आयोजन करके मैं लोगों से ये निवेदन करूं, आपसे निवेदन करूं कि साहब आप इसमें हमारा साथ दो, इसमें खर्चा भी हो रहा है, इसमें और चीजें भी हो रही हैं, हमें धर्म विरोधी लोगों को मजा चखाना है, इसके लिए हमको आपका सहायता चाहिए आपकी, तो आप इसमें पैसा खर्च कीजिए, और आप मुझे ठीक है सही बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं करके आप पैसा दोगे, तो आपने पात्र और अपात्र का विचार किया या नहीं किया? कहां हुआ पात्र का विचार? दान दिया जाता है धर्म वृद्धि के लिए, टोडरमल जी ने बिल्कुल साफ लिखा है, दान तो ऐसा देना जिससे धर्म बढ़े, बल्कि पहले दिखाया था ना मैंने, स्वाध्याय बढ़े, ऐसा तक लिखा वहां तो, स्वाध्याय बढ़े। और अभी तो ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए हैं, मैं किसमें मांगूंगा? मैं तो जैसे यूं कह दूंगा कि धर्म के नाम पे, महावीर स्वामी के नाम पे मैंने एक क्या कहें, मान लो ग्रामोद्योग खड़ा किया है, ग्रामोद्योग तो देशी चीज है ना, समझ जाइएगा, अब जो कहना चाह रहा हूं वो समझ जाइए, ज्यादा क्या खुलासा करूं। मैं तो एक ग्रामोद्योग खड़ा करना चाहता हूं, भगवान महावीर ग्रामोद्योग, शिल्प ग्राम या पता नहीं और क्या क्या, खादी और लगे हाथ जो भी देशी चीजें कहलाती हैं, समझ लीजिए गौशाला है या कुछ हथकरघा है, या ये देशी जो क्या बोलते हैं इनको, हैंडलूम होता है ना, क्या 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 कहलाता है उसको, क्या बोलते हैं हैंडलूम को? हथकरघा ही बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है उसका। तो इन सब चीजों के लिए मैं आपसे चंदा इकट्ठा करूं और आप वो पैसा देख करके सोचो कि हमने तो दान दिया, आप बोलो वो लेने वाला पात्र है या अपात्र है, ये विचार किया कि नहीं किया आपने? अरे उसमें क्या पात्र पात्र, उन्होंने भरी सभा में बोला है, अरे भरी सभा में बोला है, किस चीज के लिए बोला है, क्या बोला है, अपने पद के लायक बोला है क्या? मान लो मैं ब्रह्मचारी बन जाऊं, ठीक है, मान लो हूं नहीं मैं, मेरी तो शादी हो चुकी है, ब्रह्मचारी बन जाऊं और मैं विवाह सम्मेलन कराऊं, समझ में आ रही है बात? इशारा समझ जाइए, मैं ब्रह्मचारी होकर के विवाह सम्मेलन कराऊं और आपसे मैं इस हेतु राशि मांगू कि अरे धर्म का काम है साहब, धर्म का काम है, और तर्क तो मैं दे सकता हूं कुछ भी, उसमें तर्क लगा सकते हैं अपन कि धर्म का काम कैसे है, तो आप भी कि हाँ 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 पंडित जी ने बोला है इसमें दान दे दो, ये धर्म का काम है। पहली बात तो ये कि क्या वह कार्य धर्म का है, दूसरी बात क्या उस दान से धर्म बढ़ रहा है, तीसरी बात कि जिसको दिया वो पात्र है या अपात्र है। भूमिका के लायक अगर काम नहीं कर रहा हूं तो अपात्र हूं, समझ में आ रही है बात? अगर मैं मेरी भूमिका के अनुसार काम नहीं करता हूं तो निश्चित रूप से अपात्र हूं, अपात्र की श्रेणी में हूं, क्योंकि क्या है परिभाषा, पात्र सुपात्र अपात्र, क्या है परिभाषा भाई? वास्तव में तो पात्र जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी हैं, ऐसे महामुनिराज जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वो है ना, उनमें भी फिर उत्तम मध्यम जघन्य का भेद करके अपन श्रावक को भी उस श्रेणी में लेते हैं, है ना, सम्यक दृष्टि श्रावक को, वहां तक सुपात्र कहलाता है। उसके बाद भले ही सम्यक दृष्टि नहीं हो लेकिन धर्म मार्ग में लगा हुआ हो, धार्मिक आचरण जिसका पूरा हो, भली प्रकार धर्म साधता हो, वो व्यक्ति भी अपन उस श्रेणी में शामिल कर लेता, हालांकि वो पात्र नहीं है। कई जगह पर उनको कुपात्र कह देते हैं, कहीं पे अपात्र कह देते हैं, वो विवक्षा भेद है ना। मैं तो इसकी तीन श्रेणियां समझता हूं, एक तो है जो सम्यक दृष्टि है ना, सम्यक दृष्टि है, मैं तीनों आ गए, श्रावक हो चाहे एलक शुल्लक हो चाहे मुनिराज हो आर्यिका हो, ये सब सुपात्र में आ गए, सच्चे की बात कर रहा हूं, सच्चे की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए, तो ये सब है सुपात्र। दूसरे कि जो सम्यक दृष्टि तो नहीं है लेकिन जिनका आचरण जिन धर्मानुकूल है वो, और तीसरे जो मूक पशु पक्षी आदि हैं, कोई गरीब है, ये
वो दया दत्ती वाली श्रेणी के हैं। एक चौथे भी हैं जो विपरीत मार्गी है ना, या तो धर्म के मार्ग से विपरीत हो अथवा बहुत हिंसक कार्य जिनके हों, जिनकी प्रवृत्ति बहुत हिंसक हो, जिनकी प्रवृत्ति बहुत रागादि जिसमें बहुत तीव्र हो, कषाय तीव्र हो, ऐसा व्यक्ति। तो ये 4 श्रेणी है। 4 में से ये जो आखिरी वाला बताया इसमें तो निश्चित तौर पे पाप ही लगना है। तीसरा जो बताया था, जो जानवर आदि या समझ लो कोई भूखा गरीब आदि है, उसको आप भोजन करा दो या कुछ ऐसा कर दो, रुपए नहीं देना, रुपए किसी को नहीं देना, क्योंकि रुपए की विडंबना बहुत ज्यादा है ना। आजकल बहुत विपरीतता देखने में आती है। हम दया भाव करके रुपए दे देते हैं और ये पीछे जाकर के शराब वराब पीना या कुछ भी करना। आपको दया आ रही है, भूखा है, कोई बहुत तड़प रहा है, उसको आप भोजन करा दीजिए, जो शुद्ध भोजन हो वैसा करा दीजिए, है ना, वैसा करा सकते हैं। वो धर्म नहीं है, लेकिन ध्यान रखना क्या खास गड़बड़ ये हो जाएगी, उसको धर्म मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो धर्म नहीं है, भूखे को भोजन कराना दया दत्ती है। वो आपने दया दिखाई है, थोड़ा सा आपके चित्त में दया के परिणाम आए तो आपने वो जानवरों को, जो मूक पशु पक्षी हैं उनको, अथवा कोई गरीब है, कोई बीमार है उसको, ये दया दत्ती है, ये धर्म नहीं। वो भी हो भले, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म तो वास्तव में वो ही दान कहलाएगा कि जो सुपात्र को दिया गया हो, अथवा ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को शामिल करना हो तो वो जो धर्म अनुकूल जिसका आचरण है, धर्म मार्ग में लगा हुआ है, भले भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने लायक है, उनको देना भी आपका थोड़ा बहुत इस मार्ग में सहयोग कहलाएगा, लेकिन वास्तव में तो वो सुपात्र वाला ही कहलाएगा। अब आप विचार कीजिए, जब हम दान देते हैं तो हमारी बुद्धि कहाँ रहती है? हम उन वस्तुओं के बारे में विचार करते हैं या नहीं, उस व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं या नहीं। ये दान का प्रकरण बहुत लंबा है, कभी मौका बनेगा तो अलग से 2-3 दिन इसी पर चर्चा अलग से की जाएगी, करेंगे कभी। वो दान के जैसे प्रतिज्ञा का प्रकरण है ना, ये जब पूरा होगा फिर देखेंगे कभी ऐसा मौका बनेगा तो दान का प्रकरण लेकर भी हमें ये विचार करना चाहिए कि वास्तव में ये इस लायक है या नहीं। पहले तो हमारी खुद की भावना कैसी है, लिखा ना यहाँ तो, जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे। पिछली चर्चा में भी हमने बात की थी, मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा तो ही मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। या अरे ये मेरे दोस्त की संस्था है, इसमें मेरा दोस्त काम करता है, मित्र काम करता है, या इसमें हमारे रिश्तेदार काम करते हैं, तो अपने को तो यहाँ दे देना चाहिए। वहां काम क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब देखने की जिम्मेदारी किसकी है? कि अरे हमारी क्या जिम्मेदारी, हम तो रुपए देने वाले हैं बस। कि नहीं, आप त्याग नहीं कर रहे हो, आप दान दे रहे हो। दान में आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो काम हो रहा है या नहीं, जिस काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं वो कार्य किया जा रहा है या नहीं। जैसे मान लो मैं अगर दान देता हूं, या मान लीजिए आप मुझे दान देते हैं, ठीक है। अब आप ये पूछो कि भैया क्या करोगे इसका, कैसे करोगे ये काम, हमको बताओ। या फिर थोड़े समय बाद पूछो कि क्या हुआ, हमने वो उस काम के लिए पैसे दिए थे, वो काम हुआ या नहीं। अब फिर अगर मैं ये कहूं कि आपको क्या लेना देना, आपने पैसे दिए, आप निश्चिंत रहिए, सब काम हम हमारे हिसाब से करेंगे, तो ये मेरी बेईमानी है। आया समझ में? ये मेरी बेईमानी है। लेने वाले की ईमानदारी इसमें है कि वो पूरा बिल्कुल पारदर्शिता रखे, सामने वाले को ये पता चले कि उसका पैसा किस मद में खर्च हुआ है, जिस मद के लिए उसने पैसा दिया है उस मद में वाकई में काम हुआ है या नहीं हुआ है। हमारी संस्था इस बात का सबूत है, इस बात का एक तरह से उदाहरण है, मिसाल है ना। वहां पे जैसे मैंने शायद पहले भी वो ऐसा वाकया सुनाया होगा आपको, टोडरमल स्मारक का, हम लोग पढ़ते थे जब, ऊपर त्रिमूर्ति जिनालय में वहां पे खंबे थे, खंबे पर वो संगमरमर के पाटे नहीं लगे हुए थे, कोरा प्लास्टर था, बहुत समय तक नहीं लगे तो नहीं लगे। अब कई किसी के दिमाग में ऐसा आ गया कि ये आज तक ऐसे क्यों नहीं है, कि इस काम के लिए अभी तक पैसा नहीं आया इसलिए काम नहीं हुआ। मतलब कितना बड़ा उदाहरण, आप सोचिए। आपको पता, आप वहां पैसे देंगे ना, तो जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशन के लिए आपने पैसे दिए, तो आपका वो पैसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही लगेगा अगर आपने कहा है तो। इतनी ईमानदारी संस्थाओं में होनी चाहिए, इसकी मिसाल है हमारी संस्था। आया समझ में?
तो ये चीजें वास्तव में सीखने लायक है और अपने परिणामों को देखने लायक है। दातार खुद के भावनाओं को सुधारे, किस लिए दे रहा है? एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए दान का कि धर्म बढ़े, एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए, ना कि नाम बढ़े। और हम तो कहीं पे नाम छोटे अक्षरों में आ जाए जिसमें उबल जाते हैं। हमारा नाम इतने से अक्षरों में दिख ही नहीं रहा है, उनका नाम तो इतना बड़ा बड़ा दे दिया। मेरा नाम आपको बड़े में देना चाहिए था। और हमने तो आमंत्रणकर्ता में नाम लिखाया था, आपने उद्घाटनकर्ता में क्यों लिख दिया? होती है ना, बहुत सी बार इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो ये विचार करना चाहिए, देने वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ धर्म बढ़ाने के हेतु, धर्म बढ़ाने के उद्देश्य से दान दे। लेने वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरी पारदर्शिता रखे। आया समझ में? खैर, अभी तो लेने वाले का प्रकरण यहां नहीं है, खास प्रकरण तो ये है कि देने वाला क्या भावना रखे। हमें देखना चाहिए। हम लोग, अधिकांश की बात कर रहा हूं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, अधिकांशों की तो ऐसी प्रवृत्ति रहती है, जो चीज हाईलाइट नहीं होती, जिस जगह पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, उस जगह दान ही नहीं देते। दान सबसे ज्यादा वहीं पहुंचता रहता है जहां पहले से ही भरपूर है। जो काम कर रहा है, जहां से काम हो रहा है, आप उसकी पहचान कीजिए, परख कीजिए, वहां पे दान दीजिए। एक चीज और इस प्रकरण में कहना चाहता हूं, हालांकि सीधी इस पंक्ति से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन दान के संबंध में है। लोग बात क्या सोचते हैं, हमने इतने रुपये का दान दिया। रुपये का दान कभी नहीं होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, रुपये का दान कभी भी नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं, सब दान रुपए रुपए का तो होता है? हमने इतने लाख दिए, उन्होंने उतने लाख दिए, उन्होंने इतने हजारों रुपए दान दिए, सब यही तो बातें करते हैं। दान वास्तव में कभी रुपये का होता ही नहीं। ये कैसी अजीब बात है? आप बताओ मुझे, दान कितने प्रकार का? 4 प्रकार का है ना। औषध, शास्त्र, अभय, आहार। रुपया कहाँ है? और हम तो सोचते हैं कि हमने रुपए दिए, अब छुट्टी, हमने रुपए दे दिया, हो गया अपना काम। ये गंभीरता से विचारने लायक बात है। दान होता है वस्तु का, उस वस्तु के लिए रुपया दिया जाता है। अगर आप वो वस्तु नहीं दे सकते तो कायदे से, तो जैसे मान लीजिए, अगर मुझे शास्त्र देने हैं तो मैं या तो सीधे सीधे शास्त्र दूं, और नहीं तो शास्त्र की व्यवस्था कराऊं, उस व्यवस्था के लिए रुपया दिया जाता है। समझ में आई बात? इस तरह से होता है दान। और हमने तो स्वरूप ही ऐसा बना लिया कि हाँ साहब, हमारा एक कार्यक्रम है, आप इतने हजार दे दो, आप इतने लाख दे दो, आप इतने करोड़ दे दो, हो गया काम। देने वाले को मालूम नहीं कि उस पैसे का क्या हुआ, लेने वाले के पास हिसाब नहीं कि वो पैसे का क्या क्या किया गया, वो कितना पैसा कहां गया, कितना किधर गया। ये विडंबना बहुत खड़ी हो गई है आज के समय में, है ना। अभी भी साफ सुथरा काम भी होता है ना, लेकिन विडंबना देखने में आती है तो कहने में आ जाता है, क्या करें। ये बहुत गंभीरता से विचारने लायक बात है। ये सोचना चाहिए हमें इस बारे में, क्योंकि आजकल दान तो सभी निकालते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, एक भी जना ऐसा नहीं होगा जो दान नहीं देता होगा। लेकिन दान का स्वरूप क्या, कैसे दें? हम तो सोचते हैं रुपए दिए और छुट्टी, हमारा काम हो गया। कि नहीं, पूरी जिम्मेदारी है हमारी, पूरी जिम्मेदारी है हमारी। वो काम कराना है हमें, है ना। वो काम कराने के लिए हमने दान दिया था, तो वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, सामने वाले का गला तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन बार बार उसको चेताएंगे तो सही कि भैया क्या हुआ, वो काम हुआ कि नहीं, वो रिपोर्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हमें ये चीज मालूम तो पड़े कि हमने जो पैसा दिया है उसका ये धर्म मार्ग में कुछ काम हुआ या वो व्यर्थ गया। कि अच्छा पैसे दे रहे हैं तो ज्यादा अकड़ रहे हैं, कि नहीं, वो वाली बात नहीं चल रही है। बात ही चल रही है कि दान के साथ जिम्मेदारी आती है। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष। अब समझ जाइए उस सूत्र का अर्थ। विधि क्या है, वो विधि के बारे में ही चर्चा नहीं होती। यहां तो इधर वो खींचता है तब ये छोड़ता है, ये ऐसा दान नहीं होता। ये विधि है क्या? विधि तो इधर ही अपने उल्लसित भाव से, जैसे मान लीजिए मोक्ष महाप्रकाशक पढ़ के मुझे बहुत आनंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे मन में अपना आप क्या भाव बनेगा कि अरे सभी लोग इसको पढ़ें, तो मैं मोक्ष महाप्रकाशक छपाऊंगा, तो मैं मोक्ष महाप्रकाशक बटाऊंगा, प्रसारित करवाऊंगा, प्रचारित करवाऊंगा, पूरी विनय के साथ। आया समझ में? मन में मेरे खुद से उल्लास हो तब। ऐसा नहीं
कि आप मुझसे कुछ मतलब मैं आपके पास आया कि अरे साहब ऐसा ऐसा काम है और आपको तो देना ही पड़ेगा, मैंने तो लिख लिया है आपका नाम। ऐसा भी होता है, कई बार होता है। जैसे मान लो कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, अच्छा मान लीजिए अभी जैसे इतने दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं, मैं आप में से किसी से भी, जो भी व्यक्ति डेली सुनते हैं, मैं कह दूं कि नहीं साहब आपको इतने तो देने ही देने हैं, अब आप शर्म शर्म में तो दे ही दोगे। ये विधि है क्या? ये दान की विधि है क्या? ये विचारणीय बातें हैं। तो विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र, टोडरमल जी ने 2 का इशारा तो कर ही दिया यहाँ पे। पात्र पात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता। वैसे टोडरमल जी ने सबका इशारा किया है, हर जगह पे, जगह जगह पे दान का प्रकरण आया है। मुझे कई दिनों से विकल्प है, जैसे प्रतिज्ञा के प्रकरण इकट्ठे करें ना अपन ने, वैसे दान के प्रकरण भी इकट्ठे करूंगा। वो इकट्ठे हो जाएंगे ना, तब फिर उसके ऊपर भी चर्चा कभी करेंगे अपन, जब ये मोक्ष प्रकाशक एक बार पूरा हो जाए। वो बहुत जरूरी है वो प्रकरण भी आज के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। दान का तो किस्सा आगे भी चलेगा, ये पहले भी हो चुका है, छठे अधिकार के समय भी काफी हम चर्चा कर चुके हैं। आगे देखते हैं। बहुरी तप करे है तो भूखा रहने करी महंतपनो होई, सो कार्य करे है। एक ही पंक्ति में दे दिया, सो कार्य करे परिणामनी की पहचान नहीं। परिणामों की तो जरा भी पहचान नहीं है। भूखा रहकर नहीं है ये, भूखा रहने करी माने भूखा रहने से क्या मतलब? मैंने महंत पने का साधन किसको बनाया? भूखा रहना। भूखा रहने से महंत पना हो माने भूखा रहने से लोग बाग वाहवाही करते हैं, तारीफ करते हैं, ये देख करके मैंने भी आज उपवास कर लिया, ये उसका अर्थ है ना। भूखा रह करके महंतपना हो और एक भूखा रहने से महंतपना समझता हूं मैं इसलिए किया। देखा होगा आपने कई बार ऐसे प्रकरण बनते हैं, ज्यादातर 10 लक्षण पर्वों में, अष्टानिका आदि में। अष्टानिका में तो फिर भी इतना सुनने को नहीं आता, 10 लक्षण में जरूर सुनने को मिल जाता है क्या कि आपके यहाँ पे किसी ने 10 वास किए क्या, 10 उपवास किए क्या? हमारे यहाँ तो इतने जनों ने किया, हमारे यहाँ इतने जनों ने किया। 2-3 वर्ष पहले हमारे यहाँ पे 10 उपवास करने वाले कम से कम 15-20 जने हो गए थे। 15-20 जने 10-10 उपवास करने। कौन लोग? उनमें से जो 15-20 थे, उनमें से 2-3 लोगों को छोड़ दो तो बाकी के लोग ऐसे थे जो साल भर में रात्रि भोजन का भी जिनको त्याग नहीं, आलू प्याज आदि का भी त्याग नहीं, बाजार की अभक्ष्य वस्तुओं का भी जिनको त्याग नहीं। अब सोच लीजिए क्या सोच करके किया है? अरे विचार आता है कितनी बार। तो अभी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीकंद आदि और ये सब, खैर वो आगे आएगा प्रकरण, उसमें भी ले लेंगे अपन। जमीकंद आदि का त्याग कर दिया। हमारे तो साहब पूरे जमीकंद का त्याग। अच्छा बाजार की चाय पीते हो अदरक वाली है क्या? हाँ वो उसकी तो छूट है साहब, चाय तो पीते ना, चाय तो पीनी पड़ती है। कहाँ पीनी पड़ती है? कहाँ लिखा रहा है कि चाय पीनी पड़ती है? गुलामी तो खुद ने ओढ़ी है, खुद मैं ओढ़ करके बैठा हुआ हूँ गुलामी की चादर, चाय की गुलामी। वास्तव में गुलामी है। जो डेली पीते हैं, है ना, मुझे किसी का दिल दुखाने का भाव नहीं है, आप में से कोई डेली पीता भी होगा, लेकिन वास्तव में आप विचार कीजिए जिस दिन नहीं पीते उस दिन क्या हालत होती है। कुछ सिर दर्द होने लगता है, सिर चकराने लगता है, काम में मन नहीं लगता है, कुछ तो होता है। जैसे वो शराबी को शराब नहीं मिलती तो उसकी हालत खराब हो जाती है, स्मैकची को स्मैक नहीं मिलती तो उसकी हालत खराब हो जाती है, आपको चाय नहीं मिलती तो उसमें हालत खराब होगी। तो ये नशाकारक हुई कि नहीं हुई? ध्यान रखिएगा, जिसने इसको व्यसन बनाया उसके लिए नशाकारक है। दवा के रूप में ले तो दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि अभी मुझे पता है बहुत से लोग सोचेंगे कि आप बाबूजी की बात करते हो, बाबूजी तो चाय पीने की कहते थे। बहुत से लोग कहते हैं इस तरह की बात। 2-1 जने तो मेरे विद्वान मित्र भी कह रहे वो बाबूजी का वो वाला प्रवचन बताना जिसमें उन्होंने चाय का पक्ष लिया। ये जान करके ये बात उठाई है मैंने, इसलिए उठाई है क्योंकि उसमें दिमाग क्लियर हो जाए थोड़ा सा, वो क्या कहते थे बाबूजी। जब लोग बाग सभा में ऊँघते, बैठे बैठे सो जाते और डींगे हाँकते कि हम तो चाय नहीं पीते, समझ में आई बात, तब बाबूजी कहते थे तू चाय पी करके बैठ लेकिन जागरूक होकर के बैठ। वो इसलिए कहते थे, ये नहीं कहते थे हाँ हाँ चाय तो पियो। अच्छा 2 बातें और कहते थे, वो कोई नहीं बोलता है।
आंख में मिर्ची लगा के बैठ, और तीसरी बात जहर पी के बैठ। लेकिन चाय सबको पसंद है ना, मिर्ची कौन लगाएगा और जहर कौन पिएगा? चाय सबको पसंद है तो खट से कह देंगे बाबूजी चाय का वो पक्ष लेते थे। बाबूजी को कोई ऐसा पक्ष नहीं था चाय का। मेरी खुद चर्चा हुई है उनसे रूबरू, है ना। उन्होंने पूछा मुझसे चाय वगैरह, मैंने कि नहीं मैं नहीं लेता। कि नहीं चाय में कोई दोष नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कि मालूम है मुझे, लेकिन मैं नहीं लेता। कि फिर वो तुमको नींद वगैरह, मैंने कि मुझे उससे समस्या नहीं है, मैं ऊँघता नहीं हूँ उसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। वो जानते थे, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे ही पहुंचे ना उनके पास, हम चाय तो नहीं पीते और सभा में बैठ के ऊँघते थे। तो भाई वो तो ऊँग मिटाने के लिए कि तुम जागरूक होकर के बैठो, इसलिए उन्होंने कहा था। बाबूजी बहुत सी बातें इस तरह की कहा करते थे, युगल जी बाबूजी की बात चल रही है। और लोगों को क्या पक्ष आता है कि बाबूजी चाय का पक्ष लेते थे। अरे भाई थोड़ा सा अपना दिमाग व्यवस्थित रखें, हमारे राग को ज्ञानियों की बातों में, मतलब ज्ञानियों की बातों को हमारे राग का पोषक न बनावे, ऐसा विचार करें। खैर वो चाय की बात तो बीच में ऐसे ही आ गई। ऐसे क्यों आ गई? अपनी बात चल रही थी, बहुत से लोग जो जमीकंद का त्याग बोलते हैं खुद का, और जिनको अदरक का त्याग नहीं, जिनको गाजर का त्याग नहीं। गाजर तो भले छोड़ देंगे लेकिन अदरक नहीं छोड़ते। क्यों? कि चाय में तो लगती है साहब, और बाजार की चाय पीते हैं। तो क्यों पीते हो? किसने कहा चाय पीने को बाजार? जैन होकर बाजार का कुछ भी खाए पिए, वो जैन कहलाने लायक है क्या? है वो जैन कहलाने लायक है क्या? कह रहे साहब बहुत से विद्वान पीते हैं, कि फालतू की बात मत करो, बहुत से विद्वान पीते और नहीं पीते। कह रहा आपके वही पीते पीते होंगे, हमारा किसी से कोई ठेका नहीं है, ये स्पष्ट समझ लेना। भाई जैन शासन में तो धर्म की बात में किसी का लिहाज नहीं रखा जाएगा। यहां विचार कीजिए आप, ये हमारा आचरण सही नहीं है अगर हम बाजार की चाय पीते हैं या अदरक वगैरह का सेवन करते हैं। अदरक में और आलू में कोई अंतर समझ रखा है क्या आपने? आलू में ज्यादा जीव है, अदरक में कम जीव है, ऐसा है क्या दिमाग में आपके? ऐसा बिल्कुल भी भेद मत कर लेना। आपको अगर चाय में वो चलता ही है तो आप सौंठ काम में लो ना, कहाँ दिक्कत है? सौंठ लो, सौंठ सूखी चीज, वैसा ही असर करेगी, बल्कि उससे ज्यादा असर करती है। सौंठ सर्दी जुकाम भगाने में ज्यादा असर करती है अदरक से। ठीक है, तो खैर मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि आप अदरक डाल के या सौंठ डाल करके चाय पियो, क्योंकि मैं तो चाय का पक्ष ले ही नहीं रहा हूं। मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो खुद बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हम तो इतने उपवास वाले, लिखा ना यहाँ, तब करता है तो भूखा रहकर महंत पना हो वह कार्य करता है। ये भूखा रहने से जाने कहाँ की बात कहाँ चल गई, वो तो आगे आएगा प्रकरण। तो भूखा रहकर उपवास की बात चली थी, है ना। बहुत से लोग ऐसे उपवास वाले थे, 10 उपवास वाले, कि जिनके अभक्ष का भी त्याग नहीं, अदरक आदि का भी त्याग नहीं, ऐसी उससे वो बात चल गई थी। खैर, तो क्या देखता हूं मैं कि अरे इनका वरघोड़ा निकलता है, समाज में इनकी प्रशंसा होती है। किनकी? जो लोग उपवास करते हैं। उपवास करते हैं माने कोरा भूखा रहते हैं, खाना नहीं खाते, बस इतना मात्र उपवास। खाना नहीं खाते, इसको उपवास कह दिया। अभी तो वास्तव में उपवास क्या चीज है वो मालूम ही नहीं। आगे आएगा, यह शायद अपन पहले देख चुके हैं। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीत है, वो श्लोक है, टोडरमल जी ने यहाँ पे कोट किया है इसमें भी। ये समझना चाहिए कि उपवास अकेले भूखे रहने का नाम नहीं है। लेकिन मुझे तो तप करना है, मुझे तो तपस्वी का नाम रखाना है, मुझे तो मेरी समाज में प्रशंसा करवानी है। तो क्या लगता है मुझको कि भूखा रहने से महंतपना होता है? भाई अपन खाते पीते रहेंगे तो कोई लोग तारीफ करने वाले नहीं है, लोग महान मानने वाले नहीं है। कैसे मानेंगे? भूखा रहने से मानेंगे। तो भूखा रहने से, है ना, भूखा रहने करी, लिखा ना, भूखा रहने करी महंतपनो होई, सो कार्य करे है परिणामनी की पहचान नहीं। अंदर में परिणाम क्या चल रहे हैं उसका तो जरा भी विचार नहीं है। ये आगे प्रतिज्ञा का प्रकरण आएगा ना, उसमें और डिटेल से खुलासा होगा। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको पहले भी बताया, 236 से 239 पेज तक, 237 से 39 तक, वहां पे विस्तार से आएगा प्रकरण। परिणामों का तो जरा भी ख्याल नहीं, जरा भी। अंदर से तो खलबली मच रही है, 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बज गई, कब शाम होगी, कब रात होगी, कब अगला दिन निकलेगा और कब मैं खाऊंगा, है। अंदर से तो ये परिणाम चल रहे हैं। जैसे वो सेठ जी के चले थे ना, सेठानी जी तो सोच रही कि आज तो जोरदार सामायिक में मन लगा है, आज बहुत जोरदार मन लग गया सेठ जी का। वो तेल पे तेल डाले जा रही है और यहाँ तो अंदर पानी 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 पानी, इधर आंखें बंद, और ऐसा लग रहा है कि सेठ जी आत्मा में लीन है, वो तो पानी में लीन थे।
अगले भाव में पानी में ही लीन हो गया। तो ऐसे परिणामों पर विचार नहीं है। ताते परिणामनि की संभाल में गाफिल मत हुए है प्राणी, भागचंद जी का भजन है ना। परिणामों की पहचान नहीं है, यह तप का प्रकरण। ये अपन और विस्तार से देखेंगे प्रतिज्ञा के समय, अभी तो सामान्य प्रवृत्ति दिखा रहे हैं टोडरमल जी इन सबकी। और क्या कह रहे हैं, बहुरी व्रताधिक धारे है तहा बाह्य क्रिया ऊपरी दृष्टि है, सो भी कोई साची क्रिया करे है, कोई झूठी करे है, और अंतरंग रागादि भाव पाइये है तिनका विचार नहीं, वाह बाह्य भी रागादि पोषणे का साधन करे। लो, व्रतादि धारण करता है, क्या मतलब व्रत का? व्रत का अर्थ हुई प्रतिज्ञा। अपन चाह के भी उस प्रकरण को छोड़ नहीं पाते, यहाँ पे बार बार आ जाता है। व्रत का अर्थ ही प्रतिज्ञा, ये तप में भी वो प्रतिज्ञा वाली बात है, इसमें भी ऐसा समझ लेना। व्रतादि धारण करता है, वहां पे भी किस पे दृष्टि है? बाहरी क्रिया पे। अपने जो परिणाम हो रहे हैं उन पर तो कोई बिल्कुल भी दृष्टि नहीं। कोई भी प्रतिज्ञा ले ली तो मैंने नियम ले लिया, है ना, जोश जोश में। अपन तो बिल्कुल अपने जैसी बात करें। कैसी? जैसे सभा में बैठे थे, पंडित जी ने कहा कि भैया नियम लो, रोज कम से कम आधा घंटा स्वाध्याय करोगे ही करोगे। ये व्रत ले लिया मैंने, ये प्रतिज्ञा ले ली साथ। अब बैठा अगले दिन किताब खोल के तो बैठा, लेकिन मन तो लगता ही नहीं है। धना धन धना धन, बस रीडिंग लगानी है, क्या करें, घड़ी भी देखते जा रहे हैं, रीडिंग लगाते जा रहे हैं, ये हो रहा। अथवा दूसरा उदाहरण ले लो पूजा का, कि हमारे तो रोज पूजा का नियम है, बिना पूजा किए तो हम कभी कुछ नाश्ता ही नहीं करते, पानी ही नहीं पीते साहब। ऐसे मैंने तो नियम ले रखा है। आपने ध्यान दिया होगा, ये जो व्रताधिक धारण वाली बात है ना, ये जब लॉकडाउन लगा था, मंदिर वगैरह सब बंद हो गए थे, कितने लोग आकुल व्याकुल हो गए थे। कैसी कैसी खबरें आई थी क्या? पहले तो अन्य समाज की आई थी, है ना, वो मरकज की किसकी, उसके बाद जैन समाज ही हुआ था बदनाम, कि जैनों को चैन नहीं पड़ रही बिल्कुल भी। कह रहे नहीं, हम तो भले मर जाएंगे लेकिन हम तो दर्शन करे बिना मानेंगे ही नहीं, हम तो वहां पे जाएंगे ही जाएंगे मंदिर में। अरे प्रक्षाल करे बिना, अभिषेक करे बिना, पूजा करे बिना, या मंदिर जाए बिना तो हम तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किया ये? बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है। अरे तो क्या नहीं करें, क्या घर पे बैठे रहे क्या? कौन कह रहा है घर पे बैठे रहे? उल्टी बात क्यों लेनी? मैं तो बात ये कर रहा हूं, दिमाग कहां जा रहा है हमारा, भाव कहां जा रहे हैं, किधर है दृष्टि, किधर है? बाह्य क्रिया पर दृष्टि है ना, और अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं, उनका कोई विचार नहीं है। ये बताओ, जिस लॉकडाउन का अभी भी मान लो लग जाए, है ना, लगना तो नहीं है, लगना चाहिए नहीं, लेकिन मान लो ऐसा हो, अब उस टाइम पर चोरी छुपे जा रहे हैं क्या मंदिर में? आप में से गए होंगे बहुत से, मुझे पता है आप में से बहुत से गए होंगे, है ना, चोरी छुपे तो कोई ना कोई तो गए ही होंगे। और फिर अब वहां तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं या पूजा बोल रहे हैं, और मन में डर लग रहा है कि कहीं कोई शिकायत ना कर दे, कहीं कोई देख ना ले, कहीं अभी वो पुलिस की गाड़ी नहीं आ जाए गश्त पर, क्या ये भी डर बना हुआ है। तो अभी बताओ, वो आकुलता जो हुई है, उन परिणामों में वो आकुलित परिणामों का ज्यादा फल है, या आप वो मंदिर तक पहुंच गए और आपने दर्शन कर लिया उसका ज्यादा फल? परिणाम तो वहां लगे ही नहीं, है ना, परिणाम तो वहां लगे ही नहीं। देखो, जिसके नहीं लगे उसी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। अनर्गल इसको तोड़ मरोड़ के मत सोच लेना दिमाग में कि मंदिर जाने की मना कर रहे हैं, मंदिर जाने में दोष बता रहे, बिल्कुल भी नहीं बता रहे। जिस जीव के बाहरी क्रिया पर दृष्टि है उसकी प्रवृत्ति दिखा रहा हूं। जिसकी बाहरी क्रिया पर दृष्टि है वो तो क्या देखेगा, हाँ बस 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 पहुंच गया, हो गया काम, मंदिर पहुंच गया, अपन प्रक्षाल हो गई, पूजा हो गई, जो जो भी करना था वो हो गया अपना काम। या जैसे अपन ने तो स्वाध्याय वाली बात करी थी कि स्वाध्याय का नियम लिया था, हाँ हो गया, आधा घंटा हो गया, बस बंद कर। अभी भी बहुत से लोग हैं नए नए नियम लेते हैं ना स्वाध्याय के लिए, तो अब क्या करते हैं, अब तो बहुत बढ़िया सुविधा है ऑनलाइन की, ऑनलाइन चलता ही है प्रवचन। तो एक काम करो, बाकी समय तो समय नहीं मिलता, दूसरे काम रहते हैं, खाना बनाते बनाते सुन लो ना, ऑफिस का काम करते करते सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, खाना बनाते हुए भी सुनोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उपयोग पूरा वहां रहना चाहिए, उपयोग वहां रहना चाहिए। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, बहुत सी जगह देखा है, इधर तो सास बहू बातें भी करती जा रही हैं, या बाप बेटे सब बातें भी करते जा रहे हैं दुकान पे ही,
और इधर प्रवचन चल रहा है, हैं? इधर तो विद्वान बोले जा रहे हैं पता नहीं क्या, और इधर इनकी अपनी बात चल रही है। और देखते हैं टाइम हो गया, चलो हाँ ठीक है, हो गया हो गया हो गया, स्वाध्याय आज सुन ली। आज कितने प्रवचन सुने तुमने? कि अच्छा 4 सुने, मैंने 5 सुने थे आज। कि अच्छा उन 5 में से 5 बातें तो बता दो भाई, हैं? 5 सुने, उन 5 में से कोई 5 बातें ध्यान रही या नहीं? अगर नहीं रही तो वो किस काम का? देखो, व्रतादि धारण करता है, वहां बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, बाहरी क्रिया तो मैं पूरी करूंगा। अभी ध्यान रखना, अभी इसमें भी बताएंगे टोडरमल जी। सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी क्रिया करता है। लो, जैसे यही स्वाध्याय का नियम ले लिया। अब कैसे होती है स्वाध्याय? कि कुछ नहीं, अलमारी में बहुत सारी पुस्तकें पड़ी हैं, कोई सी भी एक पुस्तक उठाई और पढ़ लिया, रीडिंग लगा ली, हो गई। अगले दिन दूसरी किताब, अगले दिन तीसरी किताब। या पूजन का नियम है तो पूजा में कुछ नहीं, वहां गए, वहां पे द्रव्य चढ़ाना, बस बोल लिया जो भी बोलना था, द्रव्य चढ़ा दिया, इधर के इधर पूजा बोल ली, जयमाला बोल ली, अर्घ्य बोल लिया, हो गई छुट्टी। अब इनमें से कोई क्रिया तो सच्ची और कोई क्रिया झूठी। क्या मतलब? कि कोई क्रिया तो जैसी होती है वैसी करता है, कोई दिक्कत नहीं, और क्रिया बहुत सी, कोई कोई क्रिया झूठी भी। झूठी माने जो आगम अनुकूल नहीं है, जो अपने जिन धर्म अनुकूल नहीं है, ऐसी भी क्रियाएं कर बैठता है। एक और उदाहरण, रात्रि भोजन का किस किस को त्याग है? कि इसका उदाहरण क्यों लिया? इसमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा सच्ची क्रिया और झूठी क्रिया। हम क्या कहते हैं? हमारे रात्रि भोजन का त्याग है। अच्छा, तो रात में पानी भी नहीं पीता आप? क्या? नहीं नहीं, भोजन का त्याग है। बात समझ में आई? अरे भाई, रात्रि भोजन का त्यागी वो होता है जिसको रात में पानी भी नहीं पीता हो, है ना? जो पानी भी नहीं पीता हो उसको रात्रि भोजन का त्याग कहलाता है। और यहाँ पे इसकी क्रिया सच्ची कौन सी? कि ये भोजन वगैरह अन्य की कोई वस्तु तो नहीं लेता, इतना तो पक्का। लेकिन झूठी क्रिया कैसी? कि दूसरी वस्तुएं लेने लग जाता है। ये इसकी इस व्रत में झूठी क्रियाएं हो गई। बात समझ में आई? ये 2-3 उदाहरण ले लिया अपन ने, शास्त्र स्वाध्याय का ले लिया, पूजन का ले लिया, रात्रि भोजन आदि का ले लिया। इस तरह से और भी आप लगा सकते हो। तो व्रतादि धारण करता है, नियम ले लिया, कोई प्रतिज्ञा ले ली, और प्रतिज्ञा में भी बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची और कोई झूठी। और जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उनका तो विचार ही नहीं है, उनका जरा भी विचार नहीं है। अंदर में आकुलता कितनी है कि बाहर में वो क्रिया तो कर ली लेकिन अंदर से बहुत आकुल व्याकुल हो, बहुत व्याकुलता चल रही है। जैसे वो तप में आया था ना, परिणामों की पहचान नहीं, वैसे ही यहाँ पे वही बात है बिल्कुल। अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं, उनका विचार ही नहीं। बाहर में मैंने छोड़ तो दी कोई चीज जोश जोश में आकर के, और अब अंदर मन चल रहा है, दूसरे लोग खा रहे पी रहे हैं या दूसरे लोग वो काम कर रहे हैं, तो मेरा तो मन चल रहा है। आया समझ में? अष्टमी चतुर्दशी पे बहुत से लोग भोजन आदि और सबका त्याग करते हैं, लेकिन आप जो ये चलाते हो दिन भर में सोशल मीडिया, क्या व्हाट्सएप फेसबुक और पता नहीं क्या क्या जो भी चलता है, उसमें देखेंगे अच्छा आज इन्होंने ये बनाया है, आज इन्होंने ये फोटो खींच के चला, ये वहां घूमने गए, इधर मन तो चल रहा है लगातार, क्या लगातार मन चल रहा है, उन परिणामों पे तो जरा भी जोर नहीं। करते ही होंगे ना सभी लोग। मुझे पता नहीं क्या क्या होता है व्हाट्सएप पे भी, मैं तो बस वो जो मैसेज आते हैं और मैसेज जाते हैं उतना मात्र ध्यान है, बाकी वो स्टेटस वगैरह बहुत से लोग देखते हैं, तो पता चलता है कि लोग बाग बहुत सारे काम करते हैं इस पे। फोटो चढ़ाएंगे, आज आपने क्या सब्जी बनाई, आप वो फोटो चढ़ाएंगी, फिर कोई और क्या करेगा वो और सब देख देख करके मेरा तो उपवास है साहब, लेकिन आज तेरा उपवास है तो तू ये रेसिपी क्यों देख रहा है? कि नहीं कल की तैयारी करनी है ना। अरे आज उपवास है और कल की तैयारी के लिए आज से ही रेसिपी देख रहा है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, या जो भी है, व्हाट्सएप वगैरह। आजकल तो अपने जैन ग्रुप भी बन गए ना बहुत से, कौन सा जैन रेसिपी वगैरह करके। भाई उसका भी उपयोग बहुत सोच समझ के करना, ऐसा नहीं है कि वो बन गया तो अपन बिल्कुल, वो तो सब धर्म ही है, धर्म का काम कुछ भी नहीं है उसमें। उसमें बस ये है कि आपको एक विकल्प मिल जाता है, बस इतना। मुझे पता नहीं है वहां पे क्या क्या है क्या नहीं है, मैंने देखा नहीं, लेकिन इतना सुना है कि कुछ ऐसा जैन रेसिपी करके भी कुछ हुआ है काम। खैर, तो व्रतादि धारण करता है, वहां बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है कोई झूठी करता है। हाँ देखो एक चीज और इसमें मुझे ध्यान आई है ना, अभी एकदम से विकल्प आया मुझे।
अभी सूर्योदय पता है आपको कितनी बजे होता है? हमारे यहाँ पे सूर्योदय इस समय लगभग 7:15 के आसपास होता है। आपके यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट का अंतर होगा ऊपर नीचे। जो भी एमपी राजस्थान के हैं उनके तो लगभग 7:15 का टाइम है। 14 तारीख से सूर्योदय का समय बढ़ेगा। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? सूर्योदय के पहले कौन सी क्रिया की जाती है? जैनी श्रावकों के घर में तो सूर्योदय के पहले कुछ नहीं किया जाता, रसोई नहीं खुलती। अब मेरे तो रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन अरे सूरज लेट उगेगा तो क्या इतनी लेट लेट तक हम बैठे रहेंगे क्या? ऐसा तर्क होता है बहुत सौ का। ऐसा तर्क करते हैं बहुत से, क्या कि बैठे ही रहें क्या, कि सूर्योदय के लिए बैठे रहें क्या? ये तर्क कहां कहां करते हैं? जो मंदिर में पूजन प्रक्षाल के लिए जाते हैं वो लोग भी करते हैं, और जो महिलाएं रसोई का काम करती हैं वो लोग भी करते हैं। ये दोनों ही जगह खतरनाक है। सूर्योदय के पहले न तो मंदिर में कोई क्रिया की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आप जाकर के दर्शन कर लो शांति से चुपचाप। मंदिर में और कुछ काम नहीं करना, सूर्योदय के पहले बिल्कुल नहीं करना, और रसोई का भी कोई काम नहीं करना। ये हमको ध्यान में रखने लायक बात है। अब अगर मेरे रात्रि भोजन का त्याग है और मैं तो सूर्योदय के पहले ही उठ करके पानी वानी छानना और जो भी काम रहता है दूध वगैरह का और वो सब जो भी है ना, महिलाएं सब जानती हैं जो काम सुबह से करने हैं, या किसी के ऑफिस जाना है तो वो टिफिन वगैरह की तैयारी रात में बन जाता है। खाते नहीं हम कि नहीं हम तो रात में भी नहीं बनाते, हम तो सुबह सुबह बना लेते हैं। अरे सूर्योदय तक रात है या नहीं? सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक रात्रि काल है। अब उस रात्रि काल में आप बनाते हो, आपको पता है रात में जो खाना तो सिर्फ ये थाली से उठा के मुंह में जाने का काम है बस, बाकी जो बनाना है ना उसमें ज्यादा हिंसा है। तो रात में खाने से ज्यादा खतरनाक रात में बनाना है, और रात में बना हुआ भी नहीं खाता है जैन। अरे पता नहीं कहाँ की बातें लेकर बैठ गए, कहीं की भी नहीं लिए। ये जो झूठी सच्ची क्रियाएं होती है ना वो बता रहा हूं मैं आपको। आपके अगर नियम है रात्रि भोजन का तो आप रात में काम मत करो कि रात कहाँ है, हो तो गया उजाला, हो तो गया। हमारे यहाँ उजाले से नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ तो भैया जैन धर्म में सूर्योदय और सूर्यास्त से देखा जाता है। उसमें भी एक बारीक बात आपको बताना चाहता हूँ, मुझे 2-1 दिन में अनुभव हुआ इस तरह का। देखो सूर्योदय हो जाता है, उसके बाद भी इतना पर्याप्त प्रकाश नहीं होता कि आप बारीकी से सब चीजें देख सको, नहीं होता है ना। जैसे कुछ दिन पहले की बात है ना, हमारे ही घर की, जैसे सुबह सुबह सूर्योदय के बाद ही हो रहा था काम, लेकिन सूर्योदय के 48 मिनट बाद नहीं, सूर्योदय हो चुका था, यूं समझ लो। जैसे मान लो डोसे बनाने या कुछ भी बनाना है, उसके लिए जो चावल होते हैं, चावल को पहले साफ करते हैं, अपन देखते हैं महिलाएं करती हैं ये सब काम। तो अगर बनाना है तो उसमें बहुत बारीक बारीक जीव हो जाते हैं, चावलों में हो जाते हैं, है ना। तो हालांकि अपने घरों में देख करके ही होता है काम, लेकिन उस दिन मुझको यह अनुभव हुआ कि सूर्योदय के 48 मिनट बाद का क्यों कहा जाता है। उस उजाले में आपको बराबर नहीं दिख सकते, और 48 मिनट का जो काल है उसके बाद पर्याप्त प्रकाश हो जाता है, आप आसानी से सब कुछ देख सकते हो। इसलिए हमको तो प्रयास यही करना चाहिए कि सूर्योदय के भी 48 मिनट बाद हम रसोई आदि का काम चालू करें। जिसमें बारीक निगाह की आवश्यकता है वो काम तो 48 मिनट बाद ही करें, और इधर सूर्यास्त के 48 मिनट पहले निपट जाएं। ये प्रत्येक जैनी का कर्तव्य है कि अरे ऐसा भी कोई साध सकता है, क्यों नहीं साध सकते, ये तो अपने हाथ की बात है। कि अरे सर्दी में बहुत लेट हो जाते हैं, तो लेट हो जाते हुए जल्दी हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट तो अपने को ही करना होगा। आया समझ में? प्रकृति अपने हिसाब से नहीं बदलेगी। रही बात मंदिर की, तो जो लोग ऐसा कहते हैं, देखो समय तो हो गया है लेकिन फिर भी ये बात पूरी कर देता हूं। मंदिर में जो लोग ऐसा तर्क करते हैं तो क्या बैठे ही रहेंगे क्या ऐसे कि हाँ तुम तो नहीं रहोगे बैठे, भगवान तो बैठे ही रहेंगे, तुम्हारे हिसाब से चलेगा भगवान का काम, है ना। है? यहाँ तो खट से हम तर्क दे देते हैं कि हम क्या बैठे रहेंगे क्या इतनी देर देर, सूर्योदय होगा तो सूर्योदय के भी 48 मिनट बाद बोल रहे हो आप, तो सूर्योदय के 48 मिनट बाद क्या 8 बजे प्रक्षाल करेंगे क्या? भगवान से पूछो मतलब भगवान को फालतू समझ रखा है, आपका टाइम टाइम है, और जो जिन धर्म अनुसार जो कार्य है वो कुछ भी नहीं है, आपको वो नहीं दिखाई देता। मेरा सबसे निवेदन है हाथ जोड़ करके, क्या मंदिर में और रसोई में दोनों जगह इन चीजों का ध्यान रखें, अगर हम सच्चे जैन हैं तो ये जिन्होंने भी ऐसे व्रत धारण कर रखे हो, कौन से, पूजन के, प्रक्षाल के, रात्रि भोजन के, तो वो इन चीजों का विवेक रखें। ये झूठी क्रिया सच्ची क्रिया मिलाए नहीं।
किसी को लग सकता है कि उदाहरण पता नहीं कहां से कहां ले गए, लेकिन आप सोचिए यही तो है व्रत। और क्या होता है व्रत का, क्या मतलब है? व्रत माने नियम, प्रतिज्ञा है। आपके खाने पीने का नियम है, रात में भोजन का नियम है, सुबह प्रक्षाल आदि का नियम है, पूजन का नियम है। तो उनमें आप ध्यान रखिए कि वो क्रिया अनर्गल ना हो, वो क्रिया झूठी ना हो, वो क्रिया सच्ची हो। और यहां तो उससे आगे की बात है, क्रिया से ज्यादा जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उनका विचार रहे। नहीं तो जो अभी तक पहले बताए थे ना, व्यवहाराभासी तीनों तरह के, कुल अपेक्षा, आज्ञानुसारी और सांसारिक प्रयोजन सहित वाला, ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि उन्हीं का सामान्य प्रवृत्ति चल रही है। उन लोगों की होती है ऐसी सामान्य प्रवृत्ति। अब विचार कर लीजिए कि आप उनमें कहलाना चाहते हैं या धर्म धारक, धर्म बुद्धि से धर्म धारक कहलाना चाहते हैं, या सच्चे साधर्मी कहलाना चाहते हैं। क्योंकि आखिरकार धर्म बुद्धि से धर्म धारक भी है तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। हमें अगर सम्यक दृष्टि होना है तो हमको अपने परिणामों की खबर करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसको खुद के परिणामों की संभाल नहीं है, खुद के परिणामों को जो नहीं परख सकता, बदल सकता, तो वो क्या सम्यक दर्शन का पात्र है बताओ आप? इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। व्रत आदि की बात हुई है, आगे अपन और बात करेंगे, है ना। कोशिश करेंगे कल ये प्रकरण पूरा हो, अगला प्रकरण प्रारंभ करें, लेकिन जैसा भी है होगा कल। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।